हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है विशाल और आज के स्पेशल वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। अगर आप स्पेशली नए ट्रेडर हो मार्केट में, या तो आप ट्रेड कर रहे हो काफी टाइम से बट यू आर नॉट अवेयर ऑफ द टर्म कॉल्ड पोजीशन साइजिंग। देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा एक कॉन्टेक्स्ट आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि जब भी हम ट्रेडिंग के बारे में बात करते हैं, स्पेशली नए ट्रेडर्स से या कुछ ऐसे लोगों से जिन्होंने जस्ट थोड़े टाइम से ट्रेडिंग स्टार्ट किया, सो दे विल जनरली हैव अ थॉट प्रोसेस दैट ट्रेडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो होती है एंट्री और एग्जिट। एंड स्पेशली एंट्री के ऊपर उनका ज्यादा एम्फोसिस होता है। आई अंडरस्टैंड, मैं ये मानता हूं कि एक अच्छी एंट्री आपको एक अच्छा ट्रेड देता है। फिल्टरिंग ऑफ ऑल द विपसॉज इज इंपॉर्टेंट, ये भी मैं एग्री करता हूं, बट एग्जिट इज मोर इंपॉर्टेंट देन द एंट्री। ठीक है, एंट्री और एग्जिट को छोड़ के दो और चीजें होती है, रिस्क मैनेजमेंट, माइंड मैनेजमेंट। तो आज ये जो चार पिलर्स हैं ट्रेडिंग के, एंट्री, एग्जिट, रिस्क मैनेजमेंट, माइंड मैनेजमेंट, इस चार पिलर्स में से आज हम रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर बात करेंगे। फिर जब हम रिस्क मैनेजमेंट में थोड़ा और डीप डाइव करते हैं तो जनरली पीपल से रिस्क मैनेजमेंट का मतलब होता है स्टॉप लॉस। फाइन, आई एग्री, स्टॉप लॉस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं रखोगे देन यू कैन लूज अ लॉट ऑफ बिग अमाउंट ऑफ मनी इन योर ट्रेडिंग पोर्टफोलियो, मानता हूं। बट स्टॉप लॉस सिर्फ एक ऐसी चीज नहीं है जो आपको सेव कर सकती है मार्केट वोलाटिलिटी से, उससे काफी ज्यादा चीजें आपको करनी चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए, दैट इज ऑल्सो फाइन, बट डाइवर्सिफिकेशन के अंदर ही एक चीज उसके साथ चल रही है जिसको बोलते हैं पोजीशन साइजिंग। एंड दिस पोजीशन साइजिंग इज द की टू योर रिस्क मैनेजमेंट। लेट्स स्टार्ट द वीडियो, आपको शायद और ज्यादा समझ में आएगा और ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखना, तो ही आप इसमें से पूरा फायदा उठा पाएंगे। बिकॉज एट द एंड ऑफ द वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला स्पेशली फॉर कैश मार्केट ट्रेडर्स कि आप कैसे अच्छी तरह से पोजीशन साइजिंग कर पाए और कम से कम रिस्क से आप अच्छे डिसेंट रिटर्न्स कमा पाए अपने ट्रेडिंग पोर्टफोलियो में। ठीक है, लेट्स गो अहेड। सो फर्स्ट थिंग इज, क्या है पोजीशन साइजिंग? देखिए, पोजीशन साइजिंग is a way of managing risks which allows you to trade peacefully. अभी देखिए, ये जो वर्ड है पीसफुली, ये जनरली ट्रेडर्स के साथ बहुत ज्यादा मैच नहीं करता। बिकॉज जब भी हम ट्रेडिंग की बात करते हैं तो लोगों को लगता है इट्स अ स्ट्रेसफुल थिंग, स्क्रीन के सामने पूरा दिन बैठना है, ऊपर नीचे मार्केट जब होते हैं तो स्ट्रेस बढ़ता है, कम होता है। वो कब होता है? जब आप रिस्क बहुत बड़ा ले लेते हैं। सो अगेन, पोजीशन साइजिंग इज अ वे ऑफ मैनेजिंग रिस्क which allows you to trade peacefully, as you can keep your risk minimum while earning decent returns. जनरली लोग ये समझते हैं कि स्टॉप लॉस छोटा रखिए और बड़ा पैसा डाल दीजिए एक ही पर्टिकुलर ट्रेड में, उसमें बड़ा पैसा बना लेते हैं। ठीक है, चलो ये मैं चीज मान लेता हूं, बट अगर वो ट्रेड उल्टा गया तो, और एक साथ में दो तीन ट्रेड उल्टे गए तो क्या करोगे? ये आपको समझना जरूरी। ठीक है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। इट हेल्प्स टू क्रिएट अ स्वीट बैलेंस बिटवीन योर साइकोलॉजिकल कंफर्ट एंड द अमाउंट ऑफ रिस्क यू कैन टेक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। चलो ये मान लेते हैं कि ट्रेडर ए है, उसके पास 5 लाख का पोर्टफोलियो है। ठीक है, हिज पोर्टफोलियो साइज इज 5 lakhs। उसने एक पर्टिकुलर स्टॉक खरीदा, उसका स्टॉप लॉस अगर ट्रिगर होता है देन ही इज लूजिंग और शी इज लूजिंग अराउंड से 20,000 to 25,000 रुपीज एक पर्टिकुलर ट्रेड पे। उसको लगेगा कि अरे यार, सिर्फ 20,000 25,000 का लॉस है, 5 लाख तो मैंने डाले हैं, 20-25,000 तो मैं यूं कमा लूंगा, क्या फर्क पड़ता है? चलो ठीक है, मैं मान लेता हूं। अगेन, ये कहना अलग बात है, बट जब हम एक्चुअली स्क्रीन के सामने बैठते हैं, ट्रेड करते हैं, चाहे हम पोजिशनल ट्रेडर हो, चाहे स्विंग ट्रेडर हो, चाहे मोमेंटम ट्रेडर हो, या चाहे इंट्राडे ट्रेडर हो, हम जब स्क्रीन के सामने बैठते हैं और जब हमारे सामने जब माइनस होते रहता है ना हमारे ट्रेडिंग पोर्टफोलियो, तब इट एक्चुअली टेस्ट्स योर साइकोलॉजिकल बैलेंस, इट टेस्ट्स योर हाउ मच स्ट्रांग यू आर मेंटली। और मैंने देखा है कि जनरली जितना लोग सोचते हैं कि मैं स्ट्रांग हूं मेंटली, उतने लोग होते नहीं जनरली। कुछ लोग बहुत जल्दी एग्जिट कर लेते हैं, अरे 2,000 3,000 4,000, अरे बाप रे बहुत बड़ा लॉस, एग्जिट। या तो मैंने लोग देखे 20-25,000 में भी एग्जिट नहीं करेंगे, सडनली वो स्टॉक उनको फंडामेंटली बहुत अच्छा लगने लगता है एंड दे कीप ऑन होल्डिंग फॉर मंथ्स, जबकि वो ट्रेड एक्चुअली सिर्फ 2 हफ्ते से 1 महीने के लिए था, अब वो फंडामेंटल इन्वेस्टमेंट बन गया। सो बीच में कोई बैलेंस है ही नहीं, इधर यू आर एक्सट्रीमली रिस्क टेकिंग गाय, इधर यू आर एक्सट्रीमली अफ्रेड।
व्हाई दिस इज हैपनिंग? बिकॉज यू आर नॉट अवेयर, आप अवेयर नहीं हो कि आपका जो स्टॉप लॉस का अमाउंट है वो आपके मेंटल कैपेसिटी के साथ इनसिंक होना चाहिए। यानी कि जो अमाउंट आपको कंफर्टेबल है उतना ही स्टॉप लॉस आप लें। अब आप ये बोलोगे कि सर ये कैसे पॉसिबल है? मार्केट में तो जितना स्टॉप लॉस प्राइस दिखा रही है या इंडिकेटर दिखा रहा है उतना तो होगा ही, वो बात सही है आपकी, लेकिन देयर इज अ वे टू डू इट। सो आई विल शेयर दैट फॉर्मूला विथ यू गोइंग अहेड। प्लीज बने रहिए, वीडियो में आगे देखिए। नाउ तीसरा पॉइंट बहुत अच्छा है और बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक बहुत अच्छे ट्रेडर हो सकते हो, शायद आप बहुत अच्छे स्टॉक पिकर हो सकते हो, बट इंस्टेड यू कैन एक्चुअली बी अ लॉस मेकिंग ट्रेडर इवन इफ यू आर अ गुड स्टॉक पिकर। क्यों, मैं आपको बताता हूं। देखिए, हर ट्रेड कभी भी प्रॉफिट में नहीं जाने वाला, ये आप समझ के चलिए। किसी का भी ट्रेड, हर ट्रेड प्रॉफिट में नहीं जाता। नाउ व्हाट इफ अ ट्रेडर हैज डिप्लॉयड 40% ऑन हिज एंटायर ट्रेडिंग अकाउंट इन वन सिंगल स्टॉक? मैंने देखे हैं ऐसे लोगों को, मेरे फ्रेंड्स हैं कुछ ऐसे, मैं ऐसे कुछ लोगों को जानता हूं जिनके साथ मैंने करियर काफी सालों पहले स्टार्ट किया था। सो वो लोग अपने फेवरेट स्टॉक में, या उनको लगता है कि अच्छा ये पर्टिकुलर ट्रेड चार्ट तो मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत ही आला ट्रेड लग रहा है, इसमें मैं बड़ा अमाउंट डाल देता हूँ, डाल देते हैं बड़ा अमाउंट। शायद कुछ ट्रेड चल जाते हैं एंड दे सडनली मेक अ वेरी बिग अमाउंट ऑफ मनी, फाइन। बट मार्केट में हमेशा अच्छे ट्रेड्स आपको मिलेंगे ये जरूरी नहीं। ट्रेड्स बुरे भी हो सकते हैं और होते ही हैं। समझो अगर वो बंदे ने 40% अगर एक पर्टिकुलर स्टॉक में डाला या इंडेक्स में डाला या जो भी है, और अगर उसके 2 या 3 स्टॉप लॉस हो गए, दिस इज नॉट वेरी वेरी इम्पॉसिबल, ये हो सकता है। तो उसको, और उसका जो स्टॉप लॉस है समझो उस पर्टिकुलर ट्रेड पे 11% का है, 12% का है, एंड ही इज अ पोजिशनल ट्रेडर, वो एक डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग कर रहा है और उसका स्टॉप लॉस 10, 11, 12% का है, एंड ही इज लूजिंग समवेयर अराउंड से 4% ऑन अ पर्टिकुलर एंटायर पोर्टफोलियो। यानी कि 5 लाख के पोर्टफोलियो पे उसके 4% कितने होते हैं आप सोच लीजिए, इट इज अराउंड 20,000। अगर वो 4 बार ऐसे ही स्टॉप लॉस हो जाएगा तो ही विल बी लूजिंग अराउंड क्लोज टू 16 to 18% के बीच में। अगर उसका 16 से 18% 3 से 4 ट्रेड के अंदर माइनस होगा तो आपको लगेगा, वापस कुछ लोग बोलते हैं अरे बेयर मार्केट तो आती है तो 30-40% तो पोर्टफोलियो जाता है ना नीचे, ठीक है मान लेता हूं। बट एक चीज ये भी समझिए कि जब आपका पोर्टफोलियो 16 to 18% डाउन करता है, डिप करता है, आपको उसके ऊपर 22% रिटर्न जनरेट करना पड़ेगा वापस कॉस्ट पे आने के लिए, और उसके बाद आपके रिटर्न स्टार्ट हो। एज ए ट्रेडर यू शुड ऑलवेज अंडरस्टैंड, रिटर्न ज्यादा बनाना जरूरी है, मैं मानता हूं, और मैं भी उसी के लिए मैं ट्रेड करता हूं, बट उसके साथ आपका जो रिस्क पर ट्रेड है, नॉट रिस्क बट रिस्क पर ट्रेड, वो कम होना चाहिए। जितना कम ड्रॉडाउन होगा उतना जल्दी आप अपने लॉस में से बाहर आ पाएंगे और उतना जल्दी प्रॉफिटेबल आप वापस देख पाएंगे अपने पोर्टफोलियो में। यही पॉइंट मैंने यहाँ पे शेयर किया है। इट इज नॉट अनकॉमन फॉर एनी ट्रेडर टू हैव मल्टीपल स्टॉप लॉसेस इन अ रो। जब भी मार्केट वॉलेटाइल होती है तो यू विल सी मल्टीपल स्टॉप लॉसेस इन अ रो, इट इज नॉट इम्पॉसिबल। और उसी टाइम पे मैंने जैसे बोला कि 17-18% आपका पोर्टफोलियो अगर डाउन जाता है विद 3 to 4 स्टॉप लॉसेस, यू विल नीड टू जनरेट 22% और हायर टू कम बैक टू द कॉस्ट। एंड वो टाइम पे ट्रस्ट मी काफी ज्यादा टाइम लगता है, बिकॉज साइकोलॉजिकली आप ब्रोकन डाउन हो जाते हैं। उसके बाद बहुत सारी और चीजें भी हो सकती हैं जो यहाँ पे मैंने मेंशन ही एक शॉर्ट में बता देता हूँ। जैसे कि आपको सडनली लगेगा कि ट्रेडिंग इज नॉट फॉर मी, ट्रेडिंग इज नॉट माय कप ऑफ टी। आपको शायद ये भी लग सकता है अरे दिस ट्रेडिंग सिस्टम इज नॉट वर्किंग फॉर मी, जबकि प्रॉब्लम ट्रेडिंग सिस्टम में नहीं है, प्रॉब्लम आप में है, आपने ज्यादा रिस्क लिया है। यू डिड नॉट अंडरस्टैंड दैट योर greed overtook your actual thought process and you did not understand the importance of position sizing. इसके बदले आपसे 4% का आपको अगर लॉस होता, यानी कि 5 लाख पे अगर सिर्फ आपका ज्यादा से ज्यादा पॉसिबली आप समझ लीजिए 18 to 20,000 का लॉस होता, तो शायद आप जल्दी से जल्दी कॉस्ट को, अपने लॉस को कवर भी कर लेते और प्रॉफिट में भी आ जाते। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ जैसे कि मैंने कहा, इफ यू रिस्क टू लेस यू कैन नॉट जनरेट बिग रिटर्न्स। हम सब लोग ऑब्वियसली मार्केट में एक अच्छे लाइफस्टाइल और बड़ा पैसा बनाने के लिए आए हैं, दिस इज ऑब्वियसली द थिंग। बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इफ यू रिस्क वे टू मच,
बहुत ज्यादा आपने रिस्क कर दिया तो आपके पास पैसे बचेंगे ही नहीं ट्रेड करने के लिए। सो इफ यू रिस्क टू लेस, यानी कि बहुत कम रिस्क करते हो तो पैसे बड़े नहीं बना पाएंगे। अगर बहुत ज्यादा रिस्क करते हो तो आपके पैसे बहुत ज्यादा पैमाने पे बहुत जल्दी लॉस में चले जाएंगे। सो व्हाट यू नीड टू डू, इफ समवन इज रिस्किंग वे टू मच इन अ सिंगल ट्रेड देन इट्स प्रोबेबली गैम्बलिंग नॉट ट्रेडिंग, ये समझना जरूरी है। सो एक पर्टिकुलर लेवल होना चाहिए कि कितना मैं हर एक ट्रेड में ये करूंगा, डिप्लॉय करूंगा। एक पर्टिकुलर ट्रेड आया, समझो रिलायंस में आया, कोटक बैंक में आया, एचडीएफसी बैंक में आया, टाटा स्टील, कोई भी स्टॉक हो, कितना डिप्लॉय करूंगा ये आपको ट्रेड करने से पहले पता होना चाहिए। आप ये नहीं बोल सकते अरे टाटा स्टील इज माय फेवरेट स्टॉक, इसमें मैं ज्यादा पैसा डालूंगा। एचडीएफसी बैंक मुझे कभी पैसा देता ही नहीं, हालांकि वो बात सही है बिकॉज इट्स वेरी चॉपी स्टॉक, बट वहां पे भी आपको पोजीशन साइजिंग तो मेंटेन करना ही पड़ेगा। आपने देखा ना रिसेंटली कैसे एचडीएफसी बैंक ऊपर चला गया था। सो यू हैव टू मेंटेन द पोजीशन साइजिंग इन every trade, and you have to decide this position sizing before you initiate the trade, not after you see a loss in it. ठीक है? So in context of the previous statement, then how much should a trader risk per trade? देखिए ये एक पर्टिकुलर बहुत एक पर्सनल चीज है। अब आई एम गोइंग टू शेयर जो मेरी सोच है मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि एक ट्रेडर को जनरली कितना ज्यादा रिस्क लेना चाहिए अपने ट्रेड में। मैं काफी सालों से मार्केट में ट्रेड कर रहा हूं, मेरे हिसाब से मोर देन 1% ऑन द एंटायर पोर्टफोलियो, ट्रेडिंग पोर्टफोलियो, आपको रिस्क पर ट्रेड लेना ही नहीं चाहिए। इट शुड बी बिटवीन 0.5% टू मैक्स 1%। 0.5% बहुत ही कम रिस्क हो गया, लेकिन वो मैं कब करता हूं जब मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत ही ज्यादा है। बहुत मतलब इट इज लाइक समवेयर यू कैन से 4 जून को कैसी हो गई थी वॉलेटिलिटी, उसके बाद आपने देखा काफी मार्केट में चॉपीनेस था, तो शायद एक हफ्ते के लिए 10 दिन के लिए मैं थोड़ा सा कर सकता हूं, बट अगेन देन आई विल कम बैक टू द नॉर्मल सिनेरियो। तो कहने का मतलब है 1% इज लाइक, समझो कि मैंने एक पर्टिकुलर स्टॉक में सन फार्मा में मैंने ट्रेड लिया, स्विंग ट्रेड लिया या पोजिशनल ट्रेड लिया। अगर वो ट्रेड मेरा उल्टा गया, यानी कि मेरा लॉस में कटा, स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, स्टॉप लॉस इज देयर फॉर रिस्क मैनेजमेंट, बट मेरा लॉस, अगर मेरा अकाउंट, किसी का भी अकाउंट, समझो आपका अकाउंट अगर 5 लाख का है, तो 5 लाख के अकाउंट पे आपका लॉस पर सिंगल ट्रेड, चाहे स्विंग ट्रेड हो, चाहे मोमेंटम ट्रेड हो, चाहे पोजिशनल ट्रेड हो, आपका लॉस 5-5.5 हजार से ज्यादा होना ही नहीं चाहिए। अगर आपका लॉस कम है ना, तो आप उसको समझ लीजिए, आपके 2-3 स्टॉप लॉसेस ट्रिगर भी हो गए तो आप उसको कवर भी कर पाओगे। एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इफ यू आर अ ट्रेंड फॉलोअर लाइक मी, आप जब ट्रेंड को फॉलो करते हो, आपके पास रिस्क रिवॉर्ड भी तो होगा ना, 1:2, 1:3, 1:4, डिपेंडिंग ऑन योर टाइम फ्रेम ऑफ ट्रेडिंग। तो आपका सामने प्रॉफिटेबिलिटी भी आपको दिखेगा, ऐसा नहीं है कि आपको प्रॉफिट्स बहुत ही छोटे होंगे, विच इज नॉट इवन इंपॉर्टेंट टू यू। ठीक है? सो नाउ देयर आर टू डिफरेंट मॉडल्स ऑफ पोजीशन साइजिंग। आज मैं सिर्फ कैश मार्केट के बारे में बात करूंगा, बिकॉज अगर आज मैं फ्यूचर्स या ऑप्शंस में मैंने अगर डीप डाइव किया तो शायद वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, उसके लिए फिर कभी बात करेंगे किसी और वीडियो में। बट कैश मार्केट के लिए, स्पेशली फॉर कैश मार्केट, देयर आर टू मेन पोजीशन साइजिंग मॉडल्स, जिसमें से जो इजी वाला है वो अब मैं आपके साथ शेयर करता हूं, जिसको कहते हैं फिक्स मनी मॉडल। फिक्स मनी मॉडल का मतलब है कि आप जितने भी ट्रेड करें, समझो कि अगर आप एक स्विंग ट्रेडर है और आपने महीने में 8 से 10 ट्रेड किए, तो ईच एंड एवरी ट्रेड में आपका जो पोजीशन साइजिंग है वो ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए। क्यों? वो इसके लिए सेम होना चाहिए बिकॉज जब आप ट्रेड्स इनिशिएट करते हो एज अ ट्रेडर, ठीक है, टू बी वेरी, आई विल बी वेरी ब्रूटली ऑनेस्ट टू यू, आई विल बी ब्रूटली ऑनेस्ट टू यू, नो वन कैन प्रिडिक्ट द मार्केट। आप चाहे कितने भी अच्छे स्टॉक पिकर हो, आप चाहे कितने भी अच्छे टेक्निकल एनालिस्ट हो, कितने भी अच्छे ट्रेडर हो, नो वन कैन प्रिडिक्ट द मार्केट। यू कैन रिएक्ट ऑन द प्राइस चेंजेस विच आर हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ यू ऑन द चार्ट। अगर आपको पता होता कि मार्केट में क्या होने वाला है, तो स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत ही नहीं थी, पोजीशन साइजिंग करने की जरूरत ही नहीं, राइट? सो टू बी वेरी फ्रैंक, एवरी पर्टिकुलर ट्रेड, 10 ट्रेड्स यू डू इन अ मंथ, शायद 5 से 6 चलेंगे, बाकी के 3-4 नहीं चलेंगे या 5 नहीं चलेंगे, जो भी है, आपका पोजीशन साइजिंग सब पे सेम होगा। और समझो आपका 5 चले ट्रेड, 5 नहीं भी चले, तो जिसपे आपने पैसा कमाया, उस पे आपने आपके जितने स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हुए ना, उससे काफी ज्यादा कमाया। क्यों? बिकॉज 1:2, 1:3, 1:4 आपको मिला। सो दैट इज द रीजन स्टिल एट द एंड ऑफ द मंथ यू विल बी प्रॉफिटेबल। नाउ से फॉर एग्जांपल, किसी भी ट्रेडर के ट्रेडिंग सिस्टम सबके अलग अलग होते हैं। नाउ आई एम टॉकिंग अकॉर्डिंग टू माय थॉट प्रोसेस,
आपके ट्रेडिंग सिस्टम में शायद स्विंग ट्रेडिंग में आपके 5% नहीं, शायद कम छोटा स्टॉप लॉस होता होगा 1%, किसी का पोजिशनल ट्रेडिंग में 5% का स्टॉप लॉस होता है, सबका अलग अलग होता है. सो इन माई केस आई टेल यू, इफ यू आर अ मीडियम टर्म ट्रेडर, यानी कि पोजिशनल ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेडर, जो शायद 1 महीने से लेके 4, 5 या 6 महीने के लिए पोजिशनल ट्रेड्स करता है कैश मार्केट में, लॉन्ग ओनली ट्रेड्स बेसिकली, और स्टॉप लॉस आपका करीबन यू कैन से 7 to 10% या 8 to 10% है. तो मेरे हिसाब से जब भी आप एक पोजीशन पर्टिकुलर स्टॉक में बनाते हो 4, 5 या 6 महीने के लिए, यू शुड नॉट डिप्लॉय मोर देन 10% ऑफ योर एंटायर ट्रेडिंग अकाउंट. यानी कि अगर आपके पास 5 लाख का अकाउंट है तो 50,000 से ज्यादा, 50,000 इज द मैक्स यू कैन से पोजीशन साइजिंग विच यू शुड डिप्लॉय पर सिंगल ट्रेड. समझो आपके पास 3 ट्रेड आ गए, रिलायंस, सन फार्मा और टाटा स्टील, या तो कोई भी और, टाटा मोटर्स ले लीजिए, ये 3 स्टॉक आ गए. तो तीनों स्टॉक में आपको सिर्फ 50,000 50,000 50,000 ही डिप्लॉय करना है. क्यों? बिकॉज आपको खुद को नहीं पता कि ये 3 ट्रेड में से एक्चुअली कौन सा चलेगा कौन सा नहीं. अगर तीनों में भी स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया तो यू विल नॉट लूज मोर देन 3% ऑफ योर ट्रेडिंग अकाउंट. यहीं पे लोग क्या करते हैं, जब ट्रेड्स लेते हैं ना, दे हैव अ वेरी ह्यूज एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द ट्रेड. ये ट्रेड 40% चलेगा, ये ट्रेड 50% चलेगा, ये स्टॉक डबल हो जाएगा. भाई सब सही है, बट अगेन बीइंग ब्रूटली ऑनेस्ट टू यू, अगर पता होता तो यार 1-1.5 लाख क्यों लगाता, बैंक में से लोन लगा के दूसरा 10 लाख नहीं लगा देता. So this is actually really funny, and this is actually not right to predict the market. You can only react. Even I can only react, or every particular trader in the world can react, keep a stop loss, keep a target, or do trend following, or whatever is your strategy. But position sizing follow करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई, because you are deploying your own hard-earned money in the markets to compound your money in the long run, so you can live a better lifestyle and your family can live a better lifestyle. ओके. और अगर आप एक स्विंग ट्रेड करते हो, आप स्विंग ट्रेडर हो या मोमेंटम ट्रेडर, तो ऑब्वियसली आपका स्टॉप लॉस छोटा होगा, शायद 2% से लेके 4-5%. तो वहां पे आप ज्यादा डिप्लॉय कर सकते हो. यस, वहां पे क्यों कर सकते हो? बिकॉज समझ लीजिए कि अगर 2% का स्टॉप लॉस भी है, समझ लीजिए 2% का आपका स्टॉप लॉस एक पर्टिकुलर ट्रेड में, 3% का स्टॉप लॉस चले पकड़ लेते हैं, और आपका अकाउंट 5 लाख का है. मैं 5 लाख का अकाउंट पूरे इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपके साथ कर रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ, ताकि सबके लिए बहुत ईजी रहेगा समझने के लिए. और अगर आपके पास एक ट्रेड आया, किसी भी स्टॉक में आ गया, XYZ स्टॉक में, तो उसमें आप आराम से 1,25,000 भी डिप्लॉय कर सकते हैं, विच इज 25%. व्हाई? द रीजन फॉर दैट इज, अगर आप 1,25,000 पे जब 3% आप डिप्लॉय करते हो, तो आई थिंक इट इज क्लोज टू 4,000 रुपीज और समथिंग, विच इज जस्ट लेस देन 1%. तो आप 25 to 30% भी डिप्लॉय कर सकते हो. जनरली मैं पसंद करता हूँ 25% करना. सो अगर मेरे पास 3-4 स्टॉक भी आ गए, देन my entire portfolio can be deployed for swing trades. And the smaller your stop loss, the bigger your allocation will be per single trade, because I think then you will need to monitor less number of stocks in open market scenario. Why? Because when you are trading on a short term time frame, like say 1 hour or 2 hour, so what will happen if you have 8 to 10 stocks, it will be very much stressful for you. But अगर आप एक हायर टाइम फ्रेम ट्रेड कर रहे हो, जैसे कि डेली चार्ट और एंड ऑफ डे ट्रेडिंग कर रहे हो, तो इट इज नॉट एट ऑल स्ट्रेसफुल फॉर यू, और आप ज्यादा स्टॉक्स को ट्रैक कर सकते हो. सो छोटा टाइम फ्रेम, छोटा स्टॉप लॉस, बिगर द डिप्लॉइंग, यू कैन डिप्लॉय 25% 30% पर ट्रेड, डिपेंड्स अप टू यू. एंड अगर आप पोजिशनल ट्रेड कर रहे हो, स्टॉप लॉसेस बड़े हैं, तो डिप्लॉय कम करिए और डाइवर्सिफिकेशन पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दीजिए. और वहां पे भी अगर एक छोटा सा मैं आपके साथ एक थॉट प्रोसेस शेयर करूं, तो डू नॉट डिप्लॉय. समझो कि आपने देखा कि पूरे मार्केट में सडनली 2 पर्टिकुलर सेक्टर्स चल पड़े, कोई भी 2 पर्टिकुलर सेक्टर्स चल पड़े, एंड आपने देखा कि दोनों सेक्टर्स के मिला के 12 स्टॉक होते हैं, एंड यू आर अ पोजिशनल ट्रेडर. आप बोलोगे कि मैं 10 स्टॉक खरीद लेता हूं. ऐसा भी नहीं करना चाहिए. क्यों? मैं आपको बताता हूं. क्योंकि कभी कभार देखिए, लास्ट ये 2 दिन में भी हुआ है, ये लास्ट 2 दिन में, ये मैंने ट्वीट भी किया है, कल अगर आप देखोगे तो शायद से फार्मा पैक और दूसरा एक सेक्टर ऊपर गए, और आज पूरा उल्टा हो गया. रिजल्ट सीजन चल रहा है, उसके हिसाब से आज आईटी पैक ऊपर गया, कल आईटी पैक नीचे था, समथिंग लाइक दैट. सो अगर आपने 10 स्टॉक्स खरीद लिए सिर्फ 2 सेक्टर्स में से, और उसी 2 सेक्टर को उल्टा कर दिया पूरा इंडेक्स मैनेजमेंट के लिए, तो आपके एक साथ में काफी स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हो सकते हैं. सो इन अ पर्टिकुलर सेक्टर ऑल्सो यू शुड अंडरस्टैंड, भले ही 6 स्टॉक्स हो, 6 के 6 अच्छे लग रहे हो,
बट आपको पिक करके 2 या 3 लेने चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। फिर आप दूसरे सेक्टर पे ध्यान दीजिए। फिर ये 2 सेक्टर खत्म हो गए, देन वेट फॉर द मार्केट टू गिव यू नेक्स्ट क्यूज कि भाई और कौन सा स्टॉक चलेगा, कौन सा सेक्टर चलेगा। सो डाइवर्सिफिकेशन along with position sizing, along with stop loss will protect you more properly from volatility in the market. ठीक है। सो आई होप, ये वीडियो मैं काफी टाइम से बनाना चाहता था। आई थिंक आई हैव बीन एबल टू शेयर विथ यू pretty much everything regarding position sizing, especially for cash market scenario. As I told you, derivatives में futures और options का जो position sizing होता है वो थोड़ा सा different होता है। थोड़ा सा डिटेल में आपके साथ शेयर करना पड़ेगा, उसके लिए फिर कभी मैं वीडियो बनाऊंगा। बट आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड, स्पेशली इफ यू हैव नॉट बीन इंट्रोड्यूस टू द आइडिया ऑफ पोजिशन साइजिंग। प्लीज मुझे बताइए अपने कमेंट्स के थ्रू वीडियो के नीचे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। वाज इट हेल्पफुल, वाज इट नॉट हेल्पफुल? सो इट विल मोटिवेट मी एंड इट विल टेल मी टू मेक मोर वीडियोस फॉर यू, सो यू कैन लर्न मोर फ्रॉम माय वीडियोस। एंड हो सके तो ये वीडियो दूसरे ट्रेडर्स के साथ भी शेयर करिए, आपके फ्रेंड्स, आपके कलीग्स, आपके फैमिली मेंबर्स, so they will also gain knowledge from this particular video. All right, trade less, trade wisely. Thank you.